सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। ए पहचाने सुख उपजे सनमंद धनि अंकुर। मामत सो गुरु कीजिए जो यूं बरसावे नूर, जो यूं बरसावे नूर। पतित शिरोमन यूं कहे जो मैं किए हैं वज्रलेप। मेरे साहेब सो द्वेष, मेरे साहेब सो द्वेष। पतित शिरोमन यूं कहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, महामती प्राण जी की वाणी, विशेष करके किरंतन जो वाणी है, किरंतन ग्रंथ में हम बार बार ग्रंथ परिचय दे ही रहे हैं कि जब महामती प्राण जी तारतम का प्रचार, अक्षरातीत श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा की भक्ति और परात सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग को प्रचार करते हुए जैसे ही बाहर निकलते हैं तो प्रचार क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं और ब्रह्म ज्ञानी मिलते हैं। तो सबसे चर्चा करते हैं, कुछ विचार का आदान प्रदान करते हैं। तो इसी प्रसंग में बहुत समय से प्राण जी महाप्रभु के दिमाग में कुछ चल रहा था। तो यहाँ एक सूरदास जी जो कृष्ण भक्त हुए, उनकी पदवाली बहुत है सूरदास जी का। तो उनको साहित्य और उनके जो भजन ये सब देख करके उनके शब्द जो है बहुत ही समर्पित शब्द है। बहुत श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे हुए पदवाली है सूरदास जी की। तो उनके शब्दों को लेकर के प्राण जी महाप्रभु बहुत समय से चिंतन कर रहे थे। तो एक प्रकरण ऐसे निकल आया, तो उसके ऊपर आज थोड़ा चर्चा करते हैं। तो विशेष इस प्रकरण को पूरी तरह महामती प्राण जी का भाव को पहचानने के लिए सामने में सूरदास जी हैं, तो सूरदास जी के विषय में जानना ज़रूरत रहता है। वैसे इसी प्रसंग के माध्यम से आप लोगों से ये चर्चा करते हैं, जो आज हम जिस सिद्धांत में दीक्षित और शिक्षित हैं, हमें हमारा मंत्र तारतम महामंत्र है और ये मंत्रदाता साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने सद्गुरु जी को प्रदान की है। और सद्गुरु का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1638 में उमरकोट में हुआ है। और सद्गुरु महाराज का 40 साल साधना में, तब तक में उन्होंने धरती के सभी वेद शास्त्र उपनिषद और ऐसे संत वाणी को बहुत अध्ययन मनन और निधिध्यासन किया। तो सद्गुरु महाराज विक्रम संवत 1638 में प्रादुर्भाव होते हैं। वो समय बिल्कुल मध्यकालीन समय और विशेष करके भक्ति का समय रहा है। तो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के ठीक पहले, करीब 183 वर्ष पहले इस धरती में एक कबीरदास जी के आगमन हुआ है। और 167 साल पहले, 167 ईयर्स बिफोर सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज से पहले, तो हमारे कृष्ण भक्त में नरसिंह मेहता का जूनागढ़ में उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो इन संतों को नाम इसीलिए हम ले रहे हैं कि सद्गुरु महाराज के साधना समय में या उनके चिंतन समय में किसका प्रभाव
धरती में पहले से ही था। वेद, शास्त्र, उपनिषद, श्रीमद् भागवत के कृष्ण भक्ति, वो तो 5000 वर्ष पहले जब भी हो श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव से कृष्ण भक्ति तो साक्षात कृष्ण के समय में श्री कृष्ण रहे और गोपियाँ रही और ब्रजवासी रहे, वो तो है ही। लेकिन और उनका गाथा जो है श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी रख दिए, लेकिन वो ग्रंथ में जो रखा हुआ है उसी ग्रंथ परिचय देने के लिए परमात्मा ही संत अवतार हो करके उसी को और नृत्य द्वारा और सिंपल जीवन जीने की कला के साथ परमात्मा ही संत के अंदर हो करके प्रस्तुत होते हैं। इसलिए इस भारत भूमि में संत के प्रति श्रद्धा और उनके शब्दों को सम्मान देना, और ये सब हम सब इस विषय में श्रद्धा भाव रखते हैं इस चीज़ को। तो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज से पहले इन नरसिंह भगत जैसे और गुरु नानक, उनको 112 वर्ष पहले सदगुरु आने से पहले उनकी भी जो उनके भाषा में जो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखी है वो भी भक्ति ओरिएंटेड ग्रंथ है। कहने का मतलब है उस समय के वातावरण बिल्कुल कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के आगमन से 108 साल पहले हित हरिवंश जो भी उनका भी साहित्य कृष्ण समर्पण है। और इन्हीं भक्ति का आचार्य जो भी हुए, इन्होंने कृष्ण भक्ति को अपने शब्दों से, श्रीमद् भागवत में तो है ही, मैंने पहले ही बोला, लेकिन इन संतों ने बहुत ही कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया और एकदम गांव-गांव सब प्रकार के वर्गों में पहुंच करके सबके हृदय में कृष्ण भक्ति का ज्वाला प्रकट किया है। और एक तरफ ज्ञान का मार्ग है, एक तरफ कर्म का मार्ग है, तो भक्ति का मार्ग भी। तो कोई ज्ञान को ज़्यादा जोड़ दे करके ज्ञान से ही मुक्ति है, ये भी तर्क है। ये भक्ति का आचार्य लोग ने कहा ज्ञान ठीक है परमात्मा के जानने के लिए, लेकिन अगर परमात्मा का अनुग्रह नहीं होता है ना, परमात्मा की कृपा नहीं होगी ना, ज्ञान भी उदय नहीं होता है। इसलिए परमात्मा का कृपा ही सबसे बड़ा है। ये वाला तर्क, ऐसे तर्क उन्होंने दे करके थोड़ा दूर जा करके भक्ति परमात्मा के अनुग्रह जो चीज हृदय में उदय होता है उसको क्या चाहिए, वो तो मस्त रहेगा करके वो नाच नाच करके भक्ति की गाना गाते हुए, भजन गाते हुए इन आचार्यों को आखिर जैसे भी वो संसार भूलना, ये भक्ति में भूल जाते हैं। और परमात्मा से मिलना है, इनको जहीं कहीं यत्र तत्र परमात्मा दिखाई देती है, तो और क्या चाहिए। तो ये धारा भी कम नहीं है। तो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज से ठीक 95 ईयर्स पहले चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए हैं बंगाल के भूमि में। ये भी जैसे ही ब्रजमंडल की स्पर्श करते हैं, ब्रजमंडल में जैसे प्रवेश होते हैं तीर्थ यात्रा में, तो नाच उठते हैं। तो ब्रज की भूमि जो कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण और परम धाम की ब्रह्मात्माओं परम अक्षराती श्रीराज जी महाराज ने जिस भूमि में लीला की है, ये भूमि को स्पर्श लेकर के संसार के उत्तम जीव जो भी है बहुत ही आनंदित के साथ उन्होंने अपने जीवन बिताया, जीवन यापन किए। देवचंद्र जी महाराज जो ब्रजमंडल में राधा रानी होकर के आई थी द्वापर में, वो इस कलयुग में वही राधा रानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की श्यामा जी शक्ति उमरकोट में पैदा हुई है। तो वो भी पूर्व तरफ अपनी लीला को स्मरण करते हुए आती है। तो ब्रजभूमि में पहुँचे न पहुँचे, लेकिन
जैसे जामनगर पहुंचने के बाद श्रीमद् भागवत के श्रवण से देवचंद्र जी महाराज के अंदर की जो रूहानी शक्ति जो है, वो राधा शक्ति, श्यामा शक्ति जो है, इतना उदय हुआ कि उन तो जामनगर में बैठे बैठे ही ब्रज, रास और परमधाम तक की आनंद तो उन्होंने वहीं पर लिया। सदगुरु के पश्चात महामती प्राणनाथ जी जब इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए जैसे आते हैं, तो वो अपनी जागनी यात्रा में मथुरा, आगरा, वृंदावन जाते हैं बाद में। तो इसी रास्ता के इसी दौरान ऐसे संत महापुरुषों की कहानियों से, उनके शब्दों से महामती प्राणनाथ जी को कुछ कुछ अंदर से कुछ विवेचनात्मक, कुछ ब्रह्म निरूपण परक ज्ञान उदय होता है और समाज को देते हैं। इसी चीज़ को हम चिंतन कर रहे हैं। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का ठीक उनका प्रकट होने से 93 ईयर्स पहले, 93 साल पहले सूरदास जी प्रकट होते हैं संसार में, उनका आगमन होता है। सूरदास जिनके विषय में आज हम बोल रहे हैं कि पतित शिरोमणि यूँ कहे, जो प्रकरण महामती प्राणनाथ जी ने कीर्तन में रखे, ये सूरदास जी के पदावली परक, उसके ऊपर कुछ जानकारी होनी चाहिए, तब जा कर के ये प्रकरण का कुछ आनंद दूसरे, मतलब इसमें क्या विशेष संकेत है वो समझ में आ जाता है। तो इस तरह से सूरदास जी का आगमन सदगुरु के समय से, जब 93 साल पहले सूरदास जी धरती में आए। अब सूरदास जी का जन्म आगरा और मथुरा के बीच में जो जमीन है, इसी बीच में एक इसी गांव करके, इतना संतों का अलग अलग मत है, लेकिन है इसी एरिया में, मथुरा और आगरा के बीच में उनका सूरदास जी का जन्म हुआ है। तो सूरदास जी का जन्म का समय हुआ, इसका मतलब सदगुरु से 93 ईयर्स पहला, इसका मतलब है विक्रम संवत 1540 और 45 के बीच माना जाता है। विक्रम संवत 1540-45 के पास। तो इसका मतलब 1540-45 में सूरदास जी प्रकट हो रहे हैं। तो सूरदास जी तो प्रकट हुए, लेकिन ये किन के शिष्य हैं? ये इन्होंने कहाँ गुरु की या क्या है? तो इस विषय में सूरदास जी के जो पदावली और उनके विषय में कहा जाता है कि सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जिनका दार्शनिक परिचय है, उन्होंने जो मत दिए हैं, दार्शनिक परिचय है कि शुद्धाद्वैत सिद्धांतवाद है वल्लभाचार्य, और भक्ति मार्ग के परिचय में वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग से जाना जाता है। अगर भक्ति के उसमें देखें तो उनका पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मतलब पोषण मतलब कि भक्त का यानी आत्मा का ताकत जो है, पोषण, भक्त का पोषण होता है परमात्मा के अनुग्रह से, इसीलिए पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब इन्होंने ज्ञान को अपने जगह में रखा है, लेकिन ज्ञान से भी उत्तम परमात्मा के अनुग्रह जरूरत है, और परमात्मा के अनुग्रह से ही, कृपा से ही, दया से ही जीव की मुक्ति है, अन्यथा नहीं। तुम जितने भी ज्ञानी बनो, जितना भी विवेचन करो, लेकिन परमात्मा का अनुग्रह अगर नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान आगे बढ़ने वाला नहीं, न ज्ञान से कुछ करने वाला। इस तरह से भक्ति को ऊपर रख करके वल्लभाचार्य का सिद्धांत में सूरदास जी दीक्षित हुए हैं। अब सूरदास जी इस तरह से वल्लभाचार्य के शिष्य रहे। अब सूरदास जी जन्म से तो अंधे नहीं थे, सूरदास जी बाद में अंधे हो गए, और अंधे होने के कारण 1600 शताब्दी, ये 1500-16 शताब्दी का जो समय है, ये भारत में मुगल का, मुसलमानों का समय रहा है। तो जो सूरदास जी का जो जितने भी परिवार, उनके पिताजी, ये लोग 6 भाई, टोटल 7 भाई थे ये लोग। तो 6 भाई जो सूरदास जी के रहे, वो मुसलमानों से लड़ाई करते समय 6 को 6 मर गए।
अकेला सूरदास जी वो भी अंधे थे उस समय में। जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन बाद में अंधे हो गए, तो उस सही समय में उनका भाई लोग भी मर गए। तो अब ये अंधा बेचारा भाई अकेला भटकता हुआ जा रहे थे, तो कहीं कुएं में गिर गए। कुएं में गिरने के बाद 7 दिन तक कोई से किसी ने देखा नहीं, वो तो 7 दिन तक कुएं में पड़े रहे। तो 7वां दिन परमात्मा श्री कृष्ण सूरदास जी के समय प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिया। बोलो दर्शन दिया, इसे आँख से तो दिया, आँख देखते थे, बीच में अंधे हो गए, कुएं में गिरे। अब जैसे ही कुआं से निकालने का जब प्रसंग आया तो उन्होंने उनको पकड़ा और जमीन से बाहर निकाले, देखा, संसार भी देखा, कृष्ण को भी देखा, और कृष्ण को देख करके उन्होंने फिर आंख बंद किए और बोले कि भगवान मुझे वरदान दीजिए, वरदान मुझे ये दीजिए कि जिस आंख से आपका दर्शन हो गया है, अब मुझे विश्व का, संसार का दर्शन करने मुझे नहीं इच्छा है, यानी मुझे अब संसार का दर्शन करना नहीं है। तो फिर अंधे हो गए, फिर से अंधा हो गए। तब से इनके हृदय में अब जो स्वरूप ने, श्री कृष्ण का जो स्वरूप ने दर्शन दिया था, बस यही रहा, और इसी स्वरूप के आधार पर उनको ब्रज दिखता था और गोपियां दिखती थी, सखियां दिखते थे। अब इस तरह से इनका पूरा जीवन जो है अब इन्होंने कृष्ण भक्ति में ही निकाले। अब वल्लभाचार्य के शिष्य तो थे ही, वल्लभाचार्य का शिष्य पुत्र विठलेश्वर, कोई शिष्य कोई पुत्र माने, लेकिन पुत्र ही ज़्यादा जोड़ में दिया जाता है। वल्लभाचार्य का जब पुत्र उनके पिताजी के स्थान पर जब आए, तो वल्लभाचार्य का शिष्य जो है बहुत थे, उसमें से 8 ऐसे शिष्य रहे, इसमें से 1 नंबर शिष्य सूरदास जी को माना जाता है। और सूरदास जी है, और नंददास जी है, कुम्मन दास है, इनके बोलते अष्टछाप बोला जाता है। मतलब 8 ऐसे कवि प्लस भक्त रहे जिन्होंने श्री कृष्ण को साक्षात्कार किए हैं। वैसे भी वल्लभाचार्य भी अब वल्लभाचार्य के अपने जीवन के विषय में, उनके जीवन के विषय में हम जब हृदय में कुछ स्थान देते हैं तो उनके शिष्य से पता चलता है कि वो गुरु कितने कृष्ण भक्ति के पर कितनी गहराई से थे। तो इन सूरदास के पदावली, नंददास की पदावली और परमानंद दास करके, कृष्णदास करके हुए, और कहा जाता है स्वामी टाइटल से गोविंद दास स्वामी और छित स्वामी, इस तरह से 2 स्वामी भी उसमें टाइटल में, ना दास ज़्यादा है, और एक और है चतुर्भुज दास है। तो ये 8 जो भक्त हुए, वल्लभाचार्य के जो शिष्य हुए, तो इन 8 जन ने ब्रज की भूमि के विषय में और ब्रज गोपियों के गोपी गीत में और कृष्ण की भक्ति प्रेम के विषय में इनकी पदावली ने उस समय में बहुत ही, बिजनेस के भाषा में कहूँ तो बहुत मार्केट लिया। जन जन में कृष्ण भक्ति का जो एक धारा बहाया कि यही वल्लभाचार्य के इन शिष्यों को उस समय में माना जाता है। तो उसमें से सूरदास जी का प्रसंग में हम अगर कहें तो कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत तो प्रेममय ही शास्त्र है, पुराण है, ग्रंथ है, सम्माननीय है, लेकिन उसे 10वें स्कंद के ऊपर तो स्वयं वल्लभाचार्य ने जोड़ दिया हुआ है, और उसमें भी ब्रज भूमि और रास के भूमि से, वृंदावन के भूमि से बाहर ये सूरदास जी के पदावली नहीं जाता है। इन्होंने 1,25,000 पदावली खाली ब्रज भूमि के ऊपर लिखे हैं सूरदास जी। हालांकि आजकल कम मिलता है, लेकिन उनके साहित्य ऐसा कहा जाता है। और इनकी अंदर से ऐसी प्रवाह कृष्ण भक्ति की प्रकट होती थी, तो कहा जाता है कि एक लेखक बैठना पड़ता था, और लेखक जो उनके मुख से जब पदावली निकलती है तो लिखने वाले बैठते थे, बोलते हैं। और एक दिन एक समय क्या हुआ कि ऐसे ही मुख से पदावली निकल गई, और लिखने वाले सामने में होगा बेचारा, तो वो तो दिखते नहीं ना, तो होगा सामने में करके वो बोलना शुरू हो गया, भजन निकल रहा है, पदावली निकल रही है, उधर डूबे हुए हैं। लेकिन
ऐसा हुआ कि मेरा हृदय से चिंतन आ रहा है, लेकिन जीवावाय आने से पहले कोई लिख रहा है। शब्द अंदर से निकल रहा है, लेकिन मुख से निकला नहीं हुआ, वहां पर उच्चारण होकर के कोई लिख रहा है। तो सूरदास जी ने कहा, मेरे दिल में तो आया है, लेकिन मुख से निकला नहीं हुआ, लिख रहा है कौन? पकड़ लिया हाथ, ये कृष्ण ही हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता है, ये लेखक कृष्ण ही होना चाहिए। जैसे पकड़ लिया तो श्री कृष्ण ही थे, हाथ छुड़ा के चले गए। लिख रहे थे, उसमें लेखक कहाँ गया था पता नहीं, लेकिन शब्द निकल गया। तो लेखक जो है पहले लिख रहा है, अब मुख से अंदर से आया तो निकले, आवाज पहले आ रहा है, कान में पहला आवाज आ रहा है, जो दिल में वो कान में सुनाई दे रहा है। तो ये लिख रहा है कौन? पकड़ लिया, ये कृष्ण के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे निकल, तब उनके मुख से निकलता है, हाथ छुड़ा के जाता हो निर्बल जाने के मोही, मुझे निर्बल समझ करके जा रहे हो ना, मेरे हृदय से जाके दिखाओ। तो ये उस समय की घटना। कहने का मतलब है कि सूरदास जी का जो पदावली है कि इस क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि जैसे 1620 विक्रम संवत में ये वल्लभाचार्य का पुत्र ही जो स्वामी उस गद्दी उस गादी में थे, तो उस समय में रसरास का कुछ प्रसंग चल रहा था। तो रसरास का समय चलते चलते सूरदास जी वहीं पर उनका चेतना जो है रसरास के लिए चला गया हो, जो भी है उनका शरीर उस समय छूट गया, ऐसा सूरदास जी के विषय में कहा जाता है। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी का समय है। महामती का संसार में आगमन तो विक्रम संवत 1675 है, और 1675 से 1700 और 1729 और 30 के आसपास गोकुल वृंदावन के पास में महामती प्राणनाथ जी, और 1735 में हरिद्वार में शास्त्रार्थ। इस जोन में जब प्राणनाथ जी सदगुरु का सिद्धांत को परमधाम की भक्ति लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं, तो तब से ही कब से सदगुरु के समय से ही इन संतों के, इन कवियों के, इन भक्तों के शब्दों से गूंज रहा था महामती प्राणनाथ जी का दिमाग। तो दिल तो इन पदावली में इन भक्तों ने, जो भी मैंने अभी 8 जने का नाम लिया, इन लोगों के शब्दों में एक शब्द जरूर आता है प्राय पदावली में कि पतित शब्द आता है। पतित इस अर्थ में आता है कि भक्त का धर्म ही है कि हे परमात्मा, आपके सामने हम पतित हैं, हम गिरे हुए हैं, हम धर्म छोड़े वाला है। इस तरह से उनका समर्पण भाव दिखाने का, प्रस्तुत करने का ये शब्द आता है। तो प्राणनाथ जी ने उसको उठाए, पतित शिरोमणि यूं कहे, जो मैं किए हैं वज्रलेप। अब इन सभी कृष्ण भक्ति के या भक्ति परंपरा में जिनके मुखारविंद से भजन प्रकट हो, दोहा प्रकट हो, तो वहाँ उनका कहना होता है कि मैंने वज्रलेप जैसा गुनाह किया है, हे परमात्मा आपके सामने। वज्रलेप गुनाह मतलब, पाप मतलब कि नहीं मिटने वाला। जैसे आप किसी कपड़ा में अगर ये केले के जो गम लग जाता है ना, कपड़ा चला जाता है लेकिन वो दाग नहीं जाता है, ऐसे ही जीव के अंदर जो पाप इतना दब गया है, कितना भर गया है कि अब इससे मुक्त होने का संभावना नहीं। इस तरह से अपने आप को इतना गिरे हुए इस भाव से भक्त का धर्म ही है कि परमात्मा के सामने प्रस्तुत होने का। तो प्राणनाथ जी ने कहा पतित शिरोमणि, अपने आप को पतित में शिरोमणि, मैं जैसा पतित तो कोई है ही नहीं, ऐसे सूरदास जी का पंक्ति है। तो मेरे साहेब से द्वेष, मैंने मेरे साहेब, मेरे इष्ट, मेरे मालिक के साथ मैंने इतनी दुश्मनी की। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु इस शब्द को चिंतन करते हुए जाते हैं कि सूरदास जी हो, चाहे नंददास जी हो, चाहे कृष्णदास जी हो, जितनी भी ये भक्ति परंपरा में भक्त लोग हुए हैं, उन्होंने अपने आप को पतित करके कहा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं मैं तो इतना ये पतित हुए जैसा नहीं लगता है। पतित तो उसको कहा जाता है जो एक मार्ग जो दिया हुआ है उसको छोड़ के अपने मनोपली करता है, जो दिखाया हुआ मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग अपनाता हो, या वो सिद्धांतों को बिल्कुल छोड़ देता हो,
उन मर्यादाओं को छोड़ देता हो, उसको पतित कहा जाता है। जैसे एक पतिव्रता का नियम क्या है, पतिव्रता का नियम छोड़ करके अगर गणिका का नियम अपनाते हैं तो ये पतित है, उसको पतित कहा जाता है। पतित शब्द को अगर समझना हो तो ये भक्त लोगों ने अभी तक जो वेदों में बताई हुई बात और उनके गुरु परंपरा ने दी हुई बात, जो सिद्धांत है, वही तो कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या पतिति, ऐसे पतित होने का कार्य ही क्या किया है? तो प्राणनाथ जी इस ट्रैक से चिंतन करते हैं। तो आगे कहते हैं, पतित मेरे आगे कौन कहावे। प्राणनाथ जी बोलते हैं, मेरे से भी बढ़कर कौन पतित है? मैं कोई देखिया नहीं रे पतित, मैं तो इतना मेरे से भी ऊपर बड़ा पतित तो मैं कोई नहीं दिखता। तो अब इस रहस्य के पीछे क्या है? प्राणनाथ जी के ऐसे चिंतन, इस रहस्य जो खोल रहे हैं, इसका भाव क्या हो सकता है? ये सब को ही साध चलता है सीधे। जितने भी साध संत जो है, हम तो सीधे ही चल रहे हैं, मर्तलोक में प्रकट हुए हैं और अपने इष्ट भले जो हो, कोई ज्योति स्वरूप के भक्त हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्त हैं, कोई 24 अवतार में कोई राम अवतार के भक्त हैं, तो सीधे ही चलते हैं। जो देखिए अपनी रीत अपने ट्रैक से ही जा रहे हैं। भले ही भगवान राम के भक्त हो, भगवान राम का भक्त को छोड़ करके, भक्ति को भजन छोड़ के हनुमान जी को उन्होंने पूजा की हो, तो क्या है? राम जी का भक्त हनुमान जी का भक्त राम का ही तो भक्त हुए। यहाँ पतित क्या चीज हो सकता है? ठीक है, शिव जी के भक्त थे और शैवी परंपरा में थे, वो वैष्णव हो गए, तो क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश आखिर शेष नारायण से उत्पत्ति है, तो उनका मूल तो एक ही तो है। तो उसके मैंने तो शिव जी को छोड़ दिया और मैं आपके शरण में आ गया। मेरा गुरु ने शिव भक्ति दिया था और मुझे हृदय में लगा कि मैं तो भगवान राम के भक्त हूँ, मैं तो कहाँ शिव जी की भक्ति में फंस गया करके अपने आप को भगवान राम के सामने होकर के मैंने पूर्व जन्म में आपके बहुत भक्ति की थी और आगे भक्ति बढ़ानी थी, मैं तो पतित होकर के शिव जी का भक्ति करने लगा। ऐसे करके आपने शब्द रखे हो, तो क्या फर्क पड़ा? पहले जन्म में शिव जी के भक्त थे, अभी राम जी के भक्त थे, अब शिव जी के भक्त हो गए। तो आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश है तो शेष नारायण से प्रकट है और शेष नारायण आदि नारायण के शिष्य हैं या अंश है, और कुल मिला करके सभी क्षर पुरुष में अपने ही लाइन में तो है। यहाँ कहाँ पतित हुआ? किसने किसका मार्ग छोड़ा है? मुझे तो दिखता ही नहीं है कोई मार्ग छोड़े हैं, तो कैसे लोग पतित हो? तो अपने जो बताए हुए मार्ग से चल रहे हैं। प्राणनाथ जी बोलते हैं, कोई पतित नहीं है यहाँ तो। दुनिया शकल चलत है पेड़े, सभी एक ही रास्ता से चल रहे हैं। जो साध बड़ों ने बताया, उनके गुरु ने बताया, उनके शास्त्र ने बताया, उनके अवतार पुरुष ने बताए, उसी मार्ग से तो चल रहे हैं। उल्टा कोई नहीं रहे यहाँ में। पतित किने न कहलाया, इसीलिए यहाँ कोई उल्टा चलता ही नहीं है, सब सीधे सीधे चल रहे हैं। तो कैसे पतित कहलाता? सूरदास जी, आप कैसे अपने आप को पतित कहलाते हो? आपने तो श्री कृष्ण के भक्ति वल्लभाचार्य ने जो दी है वही किए, और वल्लभाचार्य जो वेद व्यास जी ने दिए वही किए। तो आपने तो उसी परंपरा को अपनाए, तो कैसे अपने आप को पतित कहा? आपने ऐसी गलती की जैसे दिखती नहीं है। तो प्राणनाथ जी ने कहा, देखिए शास्त्रों में बड़े लोग ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो दिए हैं, जो वेद दिए हैं, जो उन्होंने जो पुराण दिए हैं और जो तंत्र विद्या दिए हैं, सभी उसी में बड़ों ने जो बताया है उसी में चले हैं। अब कहते हैं, उल्टा कोई नहीं रिया में, उल्टा एक चलत हूँ यहाँ में, मैं छोड़ी दुनिया की राह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसीलिए सभी का नियम को देखता हूँ, एक नियम तोड़ने वाले में तो मैं ही हूँ। इसीलिए 14 लोक के दृष्टि में मैं जैसे पतित कोई नहीं है। मेरी बात को सुनो, मैं अपने आप को क्यों पतित स्वीकार कर रहा हूँ? इस शब्दों से महामती प्राणनाथ जी अपने को एक तरफ से पतित दुनिया के नज़र में, लेकिन किस अर्थ में वो पतिव्रता है वो भी खुलासा करने जा रहे हैं। इसलिए कहा, उल्टा एक चलत हूँ यहाँ में, मैं छोड़ी दुनिया की राह। तोड़ी मर्याद बिगड़िया विश्व थे, मैं तो पतितन को बादशाह। मैं तो खाली पतित नहीं हूँ, पतितों को बादशाह हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तो पतितों का लाइन चला दिया। मैंने तो ऐसा सिद्धांत खड़ा कर दिया कि मैंने सभी पतित लोग ही इसमें चलते हैं।
प्राणनाथ जी के भयंकर वाणी। अब पतित किस अर्थ में, आप जब प्राणनाथ जी के सिद्धांत को जब जीवन में प्रैक्टिकल में जाओगे ना, तो सामने वाला आपको पतित बोल देगा। बात ही सिंपल सी बात है। हम एक बार एकदम माला, कंठी, तिलक 31 जने हम तीर्थ यात्रा में निकले। इधर ब्रजमंडल और मथुरा, ऋषिकेश, इस तरफ हम तीर्थ यात्रा में निकले थे। एक पता नहीं कौन सी जगह में हम जा रहे थे, तो हम तो सब विद्यार्थी थे, यानी धर्म प्रचारक प्रचारिका, एकदम जस्ट कोर्स ख़त्म करके हम चले हैं, और कोई पैसा तो ऐसा है ही नहीं। इधर उधर जैसे तैसे करके, और एकदम सिंपल, गाड़ी का भी जो है बहुत सस्ती, जो अब जनरल में तो नहीं, फिर भी स्लीपर, और कहीं ऐसा हो तो ज़्यादातर पैदल चलना। 1-1.5 घंटा का रास्ता हो तो हम टैक्सी और गाड़ी भी नहीं लेते थे, पूछते थे कि 1-1.5 घंटा चल सकते हैं क्या, ऐसा इकोनॉमिकल उसमें हम जा रहे थे। अब वहाँ पर मंदिरों में जा करके तीन जाके सबको वो होता है ना, मंदिर के आगे में दुकानें बैठे होते हैं कि फूल लीजिए, फल लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। कितने रहते हैं लाइन में, उनका जीवन ही उसी में चलता है। भक्तों खरीदते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, ये तो भक्ति का लक्षण है ही। अब लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं, अब जब सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं, माला है, कंठी है, तिलक है, तो सब दुकानदार थोड़ा बगल बगल है तो दौड़ के आते, आइए आइए आइए, फूल मिल यहाँ, फूल लीजिए, भगवान को चढ़ाइए। हमारे जो जमात है सीधा जाता है, न राइट न लेफ्ट, सीधा मंदिर का दरवाजा देखते हुए जाएंगे, इधर हल्ला करते रहेंगे। तो बोलेंगे नहीं, पीछे गुरुजी आ रहे हैं, और ज़्यादा ही तंग किया तो बोलते हैं कि पीछे गुरुजी आ रहे हैं करके बोलते हैं, और हम पीछे पीछे हैं। और पीछे, अब पीछे देखते हैं वो लोग कौन गुरुजी हैं, दाढ़ी भी नहीं है, बाल भी नहीं है, वेश भी सफ़ेदी है, गुरु और शिष्य पहचान नहीं जाता। ओ गुरुजी, ओ गुरुजी, उनको पता है कि गुरुजी पीछे हैं, गुरुजी लीजिए, गुरुजी लीजिए। मैंने बोला गुरुजी तो आगे चले गए, मैं बोलता हूँ, फिर मैं बोलता गुरुजी आगे निकल गए करके मैं बोलता हूँ, बीता उन लोगों को पता ही नहीं चलता कौन गुरु कौन शिष्य है, सब बराबर चल रहे हैं। तो मुझे कान में आया, ये जब किसी ने भी नहीं खरीदा, न जाते खरीदा न आते खरीदा, तो मैं तो लास्ट में सबको दर्शन करवा के मैं पीछे पीछे आता था। तो लास्ट मुझे कान में आया, कैसे ब्रह्म राक्षस लोग आ गए, 1 पैसा का खरीदी नहीं की बोल दिया उनको, बेचारा बहुत है, कितने समय से धूप में बेचारे खड़े थे, कंठी, माला, तिलक, आस्तिक लोग आए, तो थोड़ी बिक्री हो जाएगी, उनकी वो इच्छा थी। एक ने कुछ 1 पैसा नहीं खरीदा, ना फूल न कुछ न कुछ, तो उनके मुख से निकल गए, कहाँ के ब्रह्म राक्षस लोग आ गए, 1 पैसा। तो ब्रह्म राक्षस क्या पतित से कम है क्या? ये जो गाली मिली हमें, आशीर्वादात्मक जो गाली है, तो यही तो है। कहने का मतलब, आप जैसे हम सब ब्रह्म है, सब भगवान है, ऐसा टाइटल नहीं, एक में सब है, हमारा सिद्धांत है। एक परमात्मा अक्षराधीश्वर जी की भक्ति में सबकी भक्ति, वहीं पर जैसे जल्दी हो चाहे देरी हो, जैसे वे जीव को एक न एक जीवन में अक्षरातीत की भक्ति करनी होती है, जो अभी हमको मिली है। इसलिए हम न किसी को निंदा न किसी का बखान, सब अपनी बारी बारी से आ रहे हैं, अपने अपने अंकुर से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यही आस्था है। पेड़ के जड़ में पानी डालने से पत्ते पत्ते पहुंच जाता है, पत्ती में अगर छिटकने लगे तो जड़ सूख जाए तो पेड़ गिर जाएगा। मुख से खाने से सब अंग अंग में पहुंच जाता है। एक सादेश सब सादेश सब सादेश सब जाए, एकम सत विपरा बहुधा बदलते। तो एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में हम लीन, और उनके विषय में जानना, उनके विषय में डूबना, उनकी भक्ति करनी, ये हमारी। हाँ, सभी तीर्थों को हम दर्शन करने इसलिए जाते हैं कि इस धरती में अपने नौतनपुरी धाम है, पद्मावतीपुरी धाम है, महामंगलपुरी धाम है, तो गुरु स्थान है। ये सब तीर्थ के उसमें सभी अवतार बाद में कहाँ कहाँ कैसे कैसे उन्होंने, ये शैक्षिक भ्रमण, और उनको देख करके अपने तीर्थ के भूमि को और आस्था बढ़े, और सबके ऊपर हम उनसे जाना, मिलना और देखना, दर्शन करना, ये हमारा ये भक्ति का लक्षण में आता है। लेकिन समर्पण जो है वो तो एक अक्षरातीत में समर्पित होते हैं। और वैसे भी प्रचारक विद्यार्थियों को कहाँ इतना पैसा होता है कि हम जाके गड्डी का गड्डी दान देते जाए। हमने तो अभी तक कभी दिया भी नहीं है, खाली लिया ही भर है। हम इसलिए प्राय तो लेने जानते, देने तो जानते नहीं।
तो ये शब्द से प्रैक्टिकल में जब निकलते हैं पतित शब्द आपको सुनने को मिल ही जाता है। यहाँ प्राणनाथ जी ने पहले ही इतना तो खुराक दे के भेजे हैं, इसलिए पतित कहे, जो कहे, नास्तिक कहे, हमें स्वीकार्य है। क्योंकि प्राणनाथ जी ने ही बोला है कि मैं तो पतित हूँ। पतित ही नहीं, पतितन को पातशाह हूँ, सूरज ऐसे पतित कहा है। सूरदास जी से प्राणनाथ जी कहते, सूरदास जी आपने पतित हुए ऐसे कार्य तो किए जैसे मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आपने औरों की शोभा अपने ऊपर रखे हो, हमारी शोभा थी पतित जो आपने उच्चारण कर दिया। आप तो बेचारे, एक तो आप अंधा भी हो और आप तो अपने गुरु ने दिखाया हुआ ब्रजभूमि, उसमें आप तो गरीबी, आप साधक, सो क्या रे पतित लेवे, आपके कोई कार्य ऐसा पतित दिखता ही नहीं है। आप पतित सिर पर कैसे ले सकते हो? और आपके जैसे अब विश्व में थोड़ा निकले बाहर, नामधारी पतित जो होते, बहुत सारे पतित शब्दों से नाम उच्चारण कर अपने आप को भगवान के सामने पतित कहलाने नामधारी बहुत हुए, जिन युद्ध जगत पतसों किए। कहा कि जैसे भगवान के भक्त ने अपने हिसाब से पतित कहा, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार जब धारण करके आते हैं तो भगवान से टक्कर लेने वाले भी तो हुए, उनके नाम भी तो पतित कहा गया कि भगवान से टक्कर लेता है ये पतित। जगत पत जग में बड़ा जोरावर तीन मार चरण तले लिए, भगवान ने उसको पीट करके उसको ठोक ठाक करके जैसे भी हो भगवान ने अपने चरण में रखे हैं। या जग में ये क्या रे पतिति, कोई न पहुंचा पार। प्राणनाथ जी ने कहा उन पतित जो कर्म ही पतित किया उसको भी परमात्मा ने ठोक ठाक करके अपने चरण में ला करके उनको हार स्वीकार करने को लगाया, कान पकड़ करके उद्बश कराया। अवतार बाद में हम देखते हैं अवतारी लीला में। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि एक तो नामधारी पतित जो कर्म किया उसको परमात्मा ने, भगवान ने अपने शरण में ले लिया, और एक पतित जो अपने भाव से बोलते हैं वो कोई ऐसे पतित कर्म किए नहीं है। अब तो अपने आप को प्राणनाथ जी कैसे पतित बोले? या जग में ये क्या रे पतिति, कोई ने पहुंचे अपार, बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार, मैं उल्टाए आत्म जुगत जगाई, पार की तरफ फिराई, शून्य निराकार पार पर आत्म, मैं ता पर दृष्टि चढ़ाई। प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैंने तो अभी तक वेदों ने जो साकार भक्ति सिखाई थी, साकार भक्ति जो है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति, और जाकर के फिर नारायण की भक्ति, गोलों की भक्ति, जो अभी तक मार्ग में जो दिखाए थे, मैंने वो कोई भी स्वीकार नहीं किया। उसको तो मैंने वो रास्ता में मैं चला ही नहीं, तो उनके दृष्टि में मैं पतित हूं कि नहीं। और निराकार भक्ति आई, ब्रह्म को निराकार मानने वाले, वो तो हमने निराकार नाम ही उच्चारण नहीं किया। और अकेला नहीं चला, मैंने फिर हजारों एक सिद्धांत ही, एक श्री कृष्ण प्रेमी धर्म जैसे बैनर और निजानंद संप्रदाय से बैनर मैंने चला के लाखों को इस रास्ता में चढ़ा दिया। मैं अकेला भी नहीं चला, मैं उल्टाए आत्म जुगत जगाई, अगम के पार जो अलख कहावे, मैं तीन सो जाए युद्ध लगाई। इन भक्तों ने जिस ब्रह्म के लिए अलख करके कहा, मैं वहां भी पहुंच गया। यहाँ अलग और शब्द नहीं सीधा, जो प्रकट पकड़ के किया। प्राणनाथ जी कहते हैं उस अगम शब्दों को ये लोग शब्दों से संकेत कर रहे हैं, मैंने तो साक्षात अगम शब्द का जो है उनके अगम में तो मैं जाकर पैर रखा, और वो अगम कुछ नहीं है, अक्षर ब्रह्म का सृष्टि करने की जो क्षमता है उसी को अगम कहा, और उस शक्ति को नहीं पहचाने तो अगम कहा। मैंने तो अक्षर ब्रह्म को दर्शन करके उससे और आगे इन आत्म को घर यही अक्षर है, और ये तो पार ब्रह्म पर खाया। उनके लिए अक्षर ब्रह्म ही अगम होकर के पार ब्रह्म कह दिया। और शास्त्र बोल रहा है अक्षर ब्रह्म से ये परे जो है
अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है वो तो उनको दिखाई नहीं दिया। ये युद्ध जिद्य में सहजे, मैंने अक्षर ब्रह्म तक पहुंचने तो मेरे सदगुरु की दया से मैंने आराम से अक्षर ब्रह्म को भी पार करके अब अक्षर के पार जो मैं युद्ध बनाऊं, सकल आउद अंग साजूं, प्रेम के सैन्य प्रकट चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं। मैंने तो 14 लोक के भक्ति छोड़ दी, साकार भक्ति छोड़ दी, निराकार भक्ति छोड़ दी, और 14 लोक के कोई देवी देवता इष्ट से कोई मेरा न लेना न देना। ये तो सृष्टि कार्य के अंदर हैं और उन्होंने एक कार्य संचालन कर रहे हैं, सृष्टि संचालन कर रहे हैं। और सृष्टि संचालन करने का मकसद ये है कि अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि रची गई, ये तो कार्यकारिणी मंडली में है। और ये सृष्टि बनी हुई अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आत्माओं के दिखाने के लिए है। और मुझे सदगुरु की कृपा और तारतम्य ज्ञान द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय तक मुझे पहुंचने की रास्ता मिल गया। वहां कमले उनके प्रेम के अंदर ये सारी सृष्टि रची गई है। उनके प्रेम को पहचान कराने के लिए मैंने तो वहां का सैन्य चला दिया। अब मैं अक्षरातीत कंठ मिलाऊं, पतित ऐसी पुकारा न कीजिए पर मोह को इन चोटे अगी न लगाई। प्राणनाथ जी कहते हैं कि मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे पतित शब्द से बहुत समय से चोट लग रहा था अंदर कि उन परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत राजी महाराज ने संसार में आने से पहले मुझे कहा था कि तुम खेल में जाओगे और मेरा धाम भी भूलोगे, मुझे भूलोगे और अपने आप को भूलोगे, ये मेरा धाम को भूलोगे, मत जाओ करके धनी ने मुझे कहा था। लेकिन मैंने जबरदस्ती अक्षर का खेल देखने के लिए मैंने जबरदस्ती में आया और राजी महाराज ने मेरी बात को काट नहीं सके, इसलिए उन्होंने दया करके ये संसार दिखाया। जैसे ही आया और मैंने संसार का रूप ले लिया और मैं कुछ समय तक संसारी बन के रहा और ये 14 लोग को ही सब कुछ मानने लगा। लेकिन धनी ने सदगुरु भेजा और सदगुरु महाराज के ज्ञान तारतम्य ज्ञान से मुझे प्रश्न याद हो आया कि अरे मैंने जो धनी को अक्षरातीत परमात्मा को जो मैंने वचन दिया था वो मैंने भूल गया। ओहो, मैंने बोला था 100 बार देखो आजमाए के, और आज एक ही परीक्षा में मैं गिर गया। हे परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, मैंने वास्तव में आपको भूल करके और संसार के जीव हो करके मैं रहा, इसलिए मैं जैसा पतित दूसरा कोई नहीं है। मैं बोल सकता हूँ होश में कि अक्षरातीत श्री राज जी महाराज के जो वचन को मैंने ठुकराया और संसार के लोगों ने 14 लोग के इष्ट ने 14 लोग के जीवों ने वचन ठुकराया, तो 14 लोग की झूठा ईश्वरी झूठा और यहाँ के भक्त ही झूठा, झूठा भक्त ने झूठा ईश्वर को झूठा को झूठे को झूठे ही पति आए। इनको क्या पति थी, स्वप्न का जीव स्वप्न में खत्म। और उनको तो अक्षरातीत की भक्ति मिलनी चाहिए और अक्षरातीत की भक्ति तारतम्य से लेने। अरे हम इस तरह से झूठ हैं क्या, और हमको फिर हम उस सत्य धाम में कैसे जाएं? तो सत्य परब्रह्म परमात्मा की जब भक्ति तारतम्य की भक्ति परादश प्रेम लक्षण भक्ति जब इनको मिले तब जाकर के ब्रह्म सूचि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर कर किए नेत्र देख नजर रहा। परमात्मा के जैसे तारतम्य नजर पड़ने के बाद तब इनकी जो है भक्ति की मार्ग है और तब इनको अखंड का मुक्ति स्थान मिलने वाला अक्षर के अंतस्करण के अंदर। ये तो इनको तो झूठे को सच बना गए। मैं तो परात्म से मैं ऑलरेडी श्री राजी महाराज के पास हूँ और राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा के मैं अलादीन शक्ति श्यामा और मैं श्री राजी महाराज की अंगना संसार को देखने के लिए आया भर था जरूर, लेकिन यहाँ के भूल गए, इसलिए मैं वास्तव में पतित हूँ। तो पतित ऐसी पुकार न कीजिए, मैं पतित होकर पुकार करने का उसमें नहीं था, लेकिन पतित शब्द जो है ये 14 लोक में लागू नहीं होता है। जैसे कुरान में भी कहा है, जैसे मोहम्मद साहब जैसे दर्शन में पहुंचे तो मोहम्मद साहब को उस मेराज के समय में कहा कि ये जो मुर्गा जो चोंच में खाक लेकर के क्यों बैठी है, तो खुदा ने कहा कि तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। ये गुनाह शब्द और पतित शब्द कहने मतलब गुनाह किया है, कहने मतलब ये खेल संसार देखने को नहीं जाने का कहा था, लेकिन जबरदस्ती गए और चोच में खाक लेकर के, अर्थात ये जो तिलसम जो ये माया है उसको माया देखने की इच्छा लेकर के बैठे हुए हैं। ये इच्छा रूपी ये खेल देखने की इच्छा ये गुनाह है, तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। ये शब्द कुरान में आता है। महामती प्राणनाथ जी ने कहा, श्री राजी महाराज ने के कहने पर हम न मान करके जबरदस्ती आए और बोले थे भूलोगे संसार में, तो मैं भूल गया। अभी धनी ने आकर के जगाया और जगने के बाद देखा तो मैं जैसा पति तो कोई नहीं है। लेकिन भले जो हो बहुत वर्ष में राखी अंधेर
अब तो ढांपी न जाए। मैंने बहुत समय से पतित शब्द से अपने आप को मैं चिढ़ रहा था, लेकिन अब तो रहा नहीं गया, इसलिए चलो कोई बात नहीं, मैं पतित शब्द से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ना रास्ता क्लियर करता हूं। इसलिए अब शब्द तो पतित है, लेकिन इसके पीछे कितना ज्ञान महामती प्राणनाथ जी ने पूरा तारतम्य ज्ञान जो पतित शब्द के पीछे रख दिया और कहा कि पार के पार जाए पहुंचिया, पार बेहद के पार अक्षर ब्रह्म के पार अक्षरातीत जाए पहुंचिया, जीवत अखंड सुख पाया। मैंने यहीं बैठे बैठे सदगुरु की कृपा से, परमात्मा की मेहर से मैंने इसी शरीर में जीवत जीते जी जीवन मुक्त दशा से भी ऊपर उठ करके ब्रह्मानंद का सुख पाया। पतितन के शिर महामत मुकुटमणि, इस अर्थ में मैं पतित को शिरमणि हूँ, मुकुटमणि हूँ। जिना ए युद्ध जगह में लखाया, जिन्होंने अक्षरातीत के भक्ति जाहिर करने के लिए संसार के झूठे भक्ति के ऊपर सच्ची भक्ति देने के लिए मैंने युद्ध छेड़ा, और ये युद्ध महाप्रलय तक चलने वाला है, और झूठ से मैंने सत्य को पकड़ाया, ऐसा युद्ध मैंने जगह में लखाया। तो महामती कहते हैं इस तरह से, इस अर्थ में पतित भी हूं और इस अर्थ में सुहागिन भी हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पार के पार जाए पहुंचिया, जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के शिर महामत मुकुटमणि, जिनय युद्ध जग में लखाया, जिनाए युद्ध जग में लखाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।